अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। आज सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक दरखास्त पर समाअत हुई। पेशावर हाई कोर्ट का वो फैसला जिसके तनाजुर में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कौमी के साथ साथ सूबाई असम्बलियों की मखसूस नशिस्तों से भी महरूम हो गई थी, उसे आज सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के बाद मुअत्तल कर दिया। समाअत के आगाज पर मखसूस नशिस्तों पर नामजद खवातीन के वकील और विफाक की जानिब से 3 रुकनी बेंच पर एतराज सामने आया। वकील का कहना था कि यह आइन के आर्टिकल 51 की तशरीह का मुकदमा है और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की शिक 4 के तहत आइन की तशरीह से मुतालिक कोई भी मुकदमा लार्जर बेंच ही सुन सकता है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने कहा कि अपीलें सुनने का इख्तियार लार्जर बेंच के पास है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि मौजूदा केस आइन के आर्टिकल 185 के तहत अपील में सुन रहे हैं। मौजूदा केस आर्टिकल 184(3) के तहत दायर नहीं हुआ। अभी तो इब्तदाई समाअत है, अगर अपीलें काबिल समाअत करार पाएं तो कोई भी बेंच सुन लेगा। दरखास्त के काबिल समाअत होने या ना होने के मामले पर तो 2 रुकनी बेंच भी समाअत कर सकता है। दौरान समाअत जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि कानून में यह कहां लिखा है कि इंतखाबी निशान ना मिलने पर वो सियासी जमात इलेक्शन नहीं लड़ सकती। जस्टिस मंसूर अली शाह बोले कि आइन में वाज़ेह लिखा है कि पार्लियामान में नुमाइंदगी मुतनासिब होगी। आइन की मंशा है कि अवामी मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, हमें अवामी मैंडेट की हिफाजत करनी है, असल मसला ही अवामी मैंडेट है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि क्या किसी सियासी जमात को इसकी जीती गई नशिस्तों से ज्यादा सीटें मिल सकती हैं? आइन में कहां लिखा है कि मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को बांटी जा सकती हैं? क्या ऐसा मुमकिन है कि बच जाने वाली मखसूस नशिस्तें खाली रखी जाएं? सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी का दलाइल देते हुए कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को पार्लिमानी जमात तस्लीम किया। जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस्तफसार किया कि पार्लिमानी पार्टी तस्लीम करके मखसूस नशिस्तों से कैसे महरूम रखा गया। इलेक्शन कमीशन के एक मेंबर ने फैसले में लिखा था कि नशिस्तें किसी और सियासी जमात को नहीं दी जा सकती। बाकी मेंबरान ने किस बुनियाद पर नशिस्तें दीगर जमातों को तकसीम की? इलेक्शन कमीशन ने मुतजाद मौक़िफ़ कैसे कायम कर लिया? जैसे मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि आइन के बुनियादी असूलों को सिर्फ फहरिस्त ना देने की बुनियाद पर कैसे रोका जा सकता है? बाद-अज़्ज़ा सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्त मंजूर करते हुए बेंच की तश्कील के लिए केस वापस कमेटी को भेज दिया। इससे कबल 14 मार्च को पेशावर हाई कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ मखसूस नशिस्तों के हसूल के लिए दायर दरखास्त खारिज कर दी थी। पेशावर हाई कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने अपने मुत्तफिका फैसले में वाज़ेह किया था कि कानून के मुताबिक इंतखाबात में हिस्सा लेने वाली जमात को ही सिर्फ मखसूस नशिस्तें दी जा सकती हैं, जिसके बायस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल सूबा खैबर पख्तूनख्वा की 23 मखसूस नशिस्तों से महरूम हो गई थी और इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये 23 नशिस्तें दीगर सियासी जमातों में तकसीम कर दी गई थी। इसी तरह कौमी असम्बली की सतह पर भी इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हिस्से में आने वाली तमाम मखसूस नशिस्तें दीगर सियासी जमातों में तकसीम कर दी थी, जिसके बायस हुकूमत को 2/3 अक्सरियत हासिल हो गई थी। आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान का कहना था कि हुकूमत 2/3 अक्सरियत से महरूम हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने लीव ग्रांट कर दी है। इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर 1 मार्च 2024 का और पेशावर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच का ऑर्डर 14 मार्च 2024 का सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अल्हम्दुलिल्लाह ये भी डायरेक्शन दी है कि ये 78 मेंबरान साहिबान जो सीटों पे पार्लियामान आए हैं या असम्बलियों में जा चुके हैं, वो आइंदा किसी भी कानून साजी में वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी मौक़िफ़ की तायीद है। अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ जो आप सुनते चले आ रहे थे कि हुकूमत आईन में तरमीम करने जा रही थी, वो अपनी 2/3 मेजॉरिटी इन सीटों के बिना पे दिखा रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह उसका सदेबाब हो गया। अब इंशाअल्लाह ताला हुकूमत नाकाम होगी और वो 2/3 मेजॉरिटी से महरूम है। जी व्यूअर्स, बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में आज की बहुत अहम डेवलपमेंट पे, साथ ही साथ मुल्क में इस वक्त गंदम स्कैंडल को लेकर हम देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें भी सामने आ रही हैं। जो एक मरकजी किरदार है उस सारे मामले के, वो भी बड़ा खुल के बोल रहे हैं, जो फॉर्मर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं। कुछ इस इशू पर भी बात करेंगे। एट द सेम टाइम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की एक नॉमिनेशन की अनाउंसमेंट है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से होकर नहीं दे रही, उसके पीछे क्या फैक्टर्स हैं, इन पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से मेंबर है नेशनल असेंबली के कमरुल इस्लाम साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कादिर मंदोखेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त के लिए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एडवोकेट अजहर सिद्दीक ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका भी, आपके वक्त के लिए। मैं अगर अजहर सिद्दीक साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज कर लूँ, सर किस तरीके से देख रहे हैं ये जो डिसीजन आया है? क्योंकि गौहर खान साहब ने तो कहा जी कि सारा कुछ ही, सारी हुकूमत सब कुछ जो है बस अब खत्म हो गया है इस डिसीजन के बाद, जो सस्पेंड किया है फैसला। बहुत शुक्रिया यकीन, देखें देर आए दुरुस्त आए। मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट अब सही सिमत पे आ गई है। अभी तक तो
सुप्रीम कोर्ट के जितने फैसले थे उस पर हमारे एतराजात रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन वक्त पे नहीं करवा सकी थी, ये रिकॉर्ड की बातें हैं, लेकिन ये बड़ा अहम मामला है। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है। सेक्शन 215 जो इलेक्शन कमीशन को पार्टी सिंबल लेने का इख्तियार देता है, वो आइन के आर्टिकल 17 से मुतसादिफ है। पार्टी सिर्फ बैन हो सकती है या खत्म हो सकती है सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तानी सालमियत पे अगर उसके लिए वफाकी हुकूमत पहले डेक्लेरेशन देती है और फिर 15 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है तब जाके। लेकिन ये जो सेक्शन 215 में इख्तियार दे दिया और उसका नुकसान क्या हुआ, सबसे पहला तो हुआ इंतखाबी निशान लेके कह दिया गया आपसे ले लिया, फिर उसके बाद उन्होंने हमें बतौर पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ने दिया, उसके बाद फिर रिजर्व सीटें सेक्शन 104 और रूल 94 इलेक्शन एक्ट का और आर्टिकल 51 और आर्टिकल 106 की गलत तरमीम करते हुए इलेक्शन कमीशन ना कोर्ट है ना ट्राइब्यूनल है ना उसे तशरीह का इख्तियार है, और उन्होंने हमारी वो सीटें ले ली। और उससे अगला जो इससे 2 हाथ आगे जाकर आइन के आर्टिकल ना 51 में लिखा है ना 106 में लिखा हुआ है, और वो सीटें जो है बाकी सियासी तनासब का मकसद है कि सिर्फ और सिर्फ उसके जो, इसलिए सवाल पूछा ना कि अगर 200 सीटें हैं अपना टोटल आजाद लोगों की और 6 सीटें हैं सियासी जमात की, तो क्या आप जो 200 सीटों के मुताबिक मुतनासिब नुमाइंदगी मिलनी है आप 6 सीटों को दे देंगे और अदालत में क्या बचा। अब ये एक मैं समझता हूं कि जो हुकूमत वक्त ने आईनी तरमीम ढिंढोरा पीटा हुआ था उनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। ये 23 आईनी तरमीम पर भी बात करते हैं, वो तो बात की बात है, अभी तो लेजिटिमेसी ऑफ द गवर्नमेंट के ऊपर ही आपके चेयरमैन साहब जो है वो सवाल उठा रहे हैं। थोड़ा सा पहले मैं इस इशू पर बात कर लूं, कमरुल इस्लाम साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूं। सर, किस तरीके से देख रहे हैं इस फैसले को? फैसला आने के फौरन बाद मॉडल टाउन में हंगामी इजलास भी बुलाया गया, नवाज शरीफ साहब को, मरियम बीबी को ब्रीफ भी किया गया, जो लॉ मिनिस्टर साहब हैं उनकी तरफ से। तो कोई परेशानी, कोई इस्तराब गवर्नमेंट सर्कल्स के अंदर, क्योंकि जो अभी हुआ है, आपको लगता है कि सब कुछ मुतनाज़ा हो गया जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन हुई है अभी तक? मेरा ख्याल है अभी कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक फैसला है जिसने उस फैसले को मुअत्तल किया है, सिर्फ इतना हुआ है। बाकी इस केस का अभी ट्रायल होना है, तो हम चूँकि फौरी तौर पे नताइज अखज़ करने के आदी हो गए, तो जब ट्रायल होगा, पहला तो इसमें क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का, आइन की तशरीह, आइन की तशरीह के लिए बड़ा लेट डाउन प्रोसीजर है कि उसके लिए लार्जर बेंच उसकी तशरीह करेगा। ये एक बेंच ने उस फैसले को मुअत्तल करके तो उसको बैक टू स्क्वायर 1 किया, यानी 2 फैसले अगर वो हुए थे तो तीसरा अभी मुअत्तल हुआ है। इसके बाद इस पे फैसला होना है कि आया ट्रायल जब होगा। लेकिन जब तक तो फैसला नहीं होता, एक ऐसा इंटरिम पीरियड तो आ गया है ना सर, जहां पर अब लग रहा है कि तलवार लटक रही है। देखें, प्राइम मिनिस्टर के सर पे भी, सदर के सर पे भी, उनके इंतखाबात के सर पे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखें, ये आप देखें कि ये जो अगर फ़र्ज़ किया वर्स्ट कम वर्स्ट केसेस में अगर वो जो मखसूस नशिस्तें हैं वो उस तनासब से आती भी हैं, अगर जब फैसला आएगा तो क्या उससे सवाल यह है कि हुकूमत खत्म हो जाएगी? नहीं, हुकूमत खत्म होने का कोई नहीं कह रहा। वो कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन फिर करना पड़ेगा, प्राइम मिनिस्टर के सर पे स्पीकर, चेयरमैन, सेनेट, प्रेसिडेंट, सारे इलेक्शंस फिर करने पड़ेंगे। फिर तलवार वाला जुमला तो जरा ज्यादा सख्त हो गया। नहीं, मैंने तो प्राइम मिनिस्टर की इलेक्शन की खाली बात की, मैं गवर्नमेंट की बात नहीं कर रही। तो मैक्सिमम देखे ना, अगर तो वो अक्सरियत नहीं थी, सदर के टाइम अक्सरियत नहीं थी, वज़ीर आज़म के वक्त अक्सरियत नहीं थी, स्पीकर का तो इलेक्शन खल हुआ ही पहले था मखसूस नशिस्तों से पहले, तो इसलिए कोई जो डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। खाली ये कुछ दिन ये उबाल चलेगा और फिर फैसला अल्टीमेटली जब होगा तो वो जाहिर है एक लार्जर बेंच ने करना है, उसके बारे में भी कोई इबाम नहीं है। और हमारे बहुत कमेटी को गया है, अभी ये डिसीजन हुआ नहीं है कि लार्जर बेंच करेगा, इबाम है, ये तो अभी डिसीजन आना है। कमेटी को जाने का क्या मतलब है? आमतौर पे जब फैसले सस्पेंड होते हैं तो अदालत ट्रायल को जारी रखती है ना। नहीं, लेकिन मंसूर अली शाह साहब ने ये कहा है ना कि 184(3) का केस नहीं है। वो उनका एक 184(3) का केस नहीं है, वो उनका जुमला था एक। लेकिन देखें, बुनियादी एक उस बात पे चले जाए ना कि किसी जगह पे अगर आइन में लिखा हुआ है कि ये ऐसे नहीं होगा, यानी एक सियासी जमात इस चीज पे, इस प्रोसीजर पे अमल करेगी। नहीं, मेरे को एज ऑफ नाउ तो इट्स अ विन ना फॉर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। मैं तो सिर्फ इतनी सी बात कर रही हूँ कि अभी इस वक्त तो चीजें जो उनका मौक़िफ़ है उसकी तायद होती हुई नजर आ रही है। आप कह सकते हैं कि उनको कोई प्लेंटी कॉर्नर या लॉन्ग कॉर्नर मिल गया, लेकिन वो गोल होगा तो वो अभी वो बात डिबेट जब गोल होगा तब देखी जाएगी। कादिर मंदोखेल साहब मौजूद है, जरा उनसे भी पूछ लेते हैं। सर, प्रेसिडेंट जी अजहर साहब, सिर्फ एक बात, जी अजहर साहब, देखिए
ये अब पार्लियामेंटेरियन होके कानून ना आता हो, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो बनाया था वो वन आर्टिकल, जब इंटरप्रिटेशन आनी है तो आर्टिकल 184(3) के हवाले से है, ये अपील आई है, तो इसमें लार्जर बेंच का कॉन्सेप्ट कोई नहीं है, कमेटी के पास गया, लार्जर नहीं, लेकिन सर जितना आप कह रहे हैं कि इतना ही हतमी है, उतना हतमी भी तो नहीं है ना, क्योंकि अगर कोई अभाम ना होता तो कमेटी के पास कहाँ जाता ना डिसीजन। नहीं, सवाल ये नहीं है, वो उसके हवाले से भेजा है, कमेटी अब इस बात को देखेगी, कमेटी का नया प्रेसिडेंट कल को कमेटी कह सकती है कि लार्जर बेंच, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि ऑप्शन खत्म बंद नहीं हुई। नहीं, लेकिन वो अगर सवाल यूं होता कि इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात है या इसके लिए एक लार्जर बेंच बनना चाहिए, वो बात और है। चलिए, मैं मंदोखिल साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूं। मंदोखिल साहब, सर अब जो तनकीद करने वाले या उंगली उठाने वाले हैं वो कहते हैं जी प्रेसिडेंट का तो इलेक्टोरल कॉलेज ही पूरा नहीं था उनके इलेक्शन के वक्त, केपी के असेंबली का जो मामला लटका हुआ था उसकी वजह से, और आज जो डिसीजन आया है अब जो है वो चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट, प्रेसिडेंट और अब तो जाहिर है उसको आगे एक्सपैंड करते हुए प्राइम मिनिस्टर और स्पीकर तक भी लेके जा रहे हैं कि ये सारे इलेक्शन जो है ये मुतनाज़ा हो गए, ये दोबारा करने पड़ेंगे। अगर आप पीटीआई वालों की बातों में चली जाए ना तो वो तो फिर पता नहीं क्या कहेंगे, शायद हम पैदा ही नहीं हुए, तो वो उनकी बातों को छोड़िए। इलेक्टोरल कॉलेज जो है ना वो उसको कहते हैं कि एक सुबह मुकम्मल उससे उसकी नुमाइंदगी न हो। 50% तो पहले से सेनेटर बैठे हुए, तो इलेक्टोरल कॉलेज किससे कहते हैं? सर सेनेट में नहीं थी ना, केपीके की नुमाइंदगी नहीं थी सेनेट में, यही सवाल है। आप मुझे बताओ कैसे नहीं थी? सेनेटर्स नहीं सर, वहां पे वोट नहीं हुआ था रिजर्व सीट के। भाई क्यों नहीं थे? आधे तो वोट नहीं हुआ था ना, वोट नहीं हुआ था। आप अच्छा सुन ले मेरी बहन, सुन ले, कोई चीज नहीं पता हो तो किसी से पूछा करे। इससे पहले जो सेनेटर बैठे 50% उसको नुमाइंदगी नहीं कहते सुबह के। सर आधा जो वो है वो पूरा नहीं था। नहीं होता है, नहीं आधा होता है। ये सुन ले, दोबारा सुन ले, इलेक्टोरल कॉलेज सूबे को कहते हैं। सूबे में कुछ नशिस्तें कम हो तो आप उसको नामुकम्मल नहीं कह सकती है। हाँ, एक सूबा मैं नुमाइंदगी लेने के लिए हर वक्त तैयार हूँ, आप नुमाइंदगी करें, आप भी सीनियर हैं, लेकिन मसला ये है कि मेरा जो जुमला था वो यही था कि इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि मौजूद नहीं है, एक सूबे की तरफ से जो नुमाइंदगी है वो मुकम्मल नहीं थी, मेरा यही सवाल था। मुकम्मल मेरी बहन उसको कहते हैं कि जब एक सूबा मुकम्मल अब्सेंट रहो उसको कहते हैं। कुछ मेंबरान हो कुछ लोग, ये तो पूरा साल प्रोसेस चलता है, कोई सेनेटर, कोई एमएनए, कोई एमपीए रिजाइन करते हैं। एक सुबह अगर मुकम्मल एब्सेंट हो उसको कहते हैं एब्सेंट, मुकम्मल जिसमें एक भी मेंबर ना हो, इसको इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं। इसमें आधे है या भले एक आदमी हो उसको आप नामुकम्मल नहीं कह सकती। पहली बात तो आप ज़हन में रखें, ये अजहर सिद्दीक साहब सीनियर वकील है, ये मेरी बात की मुखालफत करे, मैं ये समझ रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि अजहर साहब माशाल्लाह सीनियर वकील है, ये बड़े खुश हो रहे एक स्टे ऑर्डर का। ये आज जो सुप्रीम कोर्ट ने जो मुअत्तल किया है उसको आम अल्फाज में स्टे ऑर्डर कहते हैं। स्टे ऑर्डर जो ना वो जजमेंट नहीं होता है, स्टे ऑर्डर फैसले को नहीं कहा जाता है, ये एक टेम्परेरी रिलीफ होता है, उस रिलीफ को कहते हैं कि स्टे ऑर्डर। और ये फाइनल जजमेंट तक उनको मेंबरान को रोक के रखा है कि वो असेंबली के इजलास में शिरकत न करे। ठीक है। दूसरी बात जो उनके रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि असेंबली का 2/3 मेजॉरिटी मौजूद नहीं है और हुकूमत पता नहीं क्या क्या बिल पेश करने चाह रहे थे। अरे मेरे भाई, अगर हुकूमत कोई बिल पेश कराने चाह रहे थे तो इस केस के हेयरिंग से पहले पेश करा के पास भी करा देते। लेकिन उसके बावजूद मैं कहूंगा कि अगर कोई कौमी असेंबली से अक्सरियत नहीं होते है तो अक्सर बिल जो है ना वो ज्वाइंट सेशन में भेजे जाते हैं। तो ज्वाइंट सेशन में तो फिर हमारी ओवरऑल वैसी अक्सरियत है। तो ये गलतफहमी में पहले तो ये खदशात पेश करके कि हुकूमत पता नहीं ना जाने क्या पेश करने जा रही है। तरमीम के लिए तो सर वही बात है, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है, मल्टीपल ऑप्शंस हैं, वो तो कोई ना कोई तरीका कार इख्तियार किया जा सकता है। लेकिन जिस तरमीम की तरफ वो इशारा कर रहे हैं, मैं उस पर भी आपसे आपकी राय लेना चाहती हूँ, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमाओं ने बड़ा खुल के उसकी मुखालफत में बात की। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ अजहर सिद्दीक साहब से पूछेंगे कि इसी को कहते हैं मुकम्मल इलेक्टोरल कॉलेज के नहीं, क्योंकि मंदोखिल साहब ने कहा कि वो सीनियर वकील है, उनसे हम रहनुमाई ले लें। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले जो हम गुफ्तगू कर रहे थे, आज जो फैसला आया है, जो सस्पेंड किया गया है पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को, उसके हवाले से अजहर सिद्दीक साहब, ये जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन वाला मामला है, थोड़ा सा इस पर कमेंट कर दीजिएगा। जो मंदोखेल साहब बात कर रहे थे, ऐसा ही है सर? क्योंकि ही डज हैव अ पॉइंट इन सेइंग कि केपीके के जो आधे सेनेटर्स पहले स्ट्रेंथ पे मौजूद थे, तो ऐसा तो नहीं है कि उस सूबे की पूरी नुमाइंदगी नहीं थी? अच्छा देखिए, क्वेश्चन जरा बड़ा डिफरेंट स्टाइल से देखना है कि इलेक्शन तो डिफेक्टिव होंगे, उसका असर क्या होना है वो एक अलग इशू है, कॉन्सिक्वेंस क्या होना है वो अलग इशू है। बात तो बड़ी वाज़ेह है ना कि जो इलेक्शन कमीशन ना तो कोर्ट है ना ट्राइब्यूनल है, वो इंटरप्रिटेशन कर नहीं सकता था। इलेक्टोरल कॉलेज में जो मंदोखेल साहब ये बात कर रहे हैं वो तो बात ठीक है कि इन सीटों के आने से उसकी अपना कंपोजिशन के ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इनके पास मेजॉरिटी मौजूद है। लेकिन सवाल ये है कि वो जो सारे का सारा प्रोसेस जो बदनीति पर मबनी है, मतलब पिट्टी पर मबनी है, और वो रिजर्व सीटों ने जिन्होंने वोट डाला है, तो क्वेश्चन तो इस हवाले से आएगा। और ये अब सुप्रीम कोर्ट मामला देखेगी। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया अपने डिसीजन में कि ये पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन है, अमूमन ऐसा होता है कि कई एक्शन गलत लिए जाते हैं तो कोर्टें कह देती है कि पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन है इसलिए छेड़ेंगे नहीं। लेकिन जो असल जो बात है वो एक बहुत बड़ा जो दचका लगना है ना, कि जो सियासी रिश्वत के तौर पर, एक्सटेंशन के तौर पर बातें हो रही थी, लेकिन उसका जवाब ये नहीं दिया मंदोखेल साहब ने। वो कहते हैं ये कौन सी ऐसी बात है, तरमीम करने के 10 तरीके और हैं, अगर करनी हो जॉइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है। हो नहीं सकता ना, उसकी वजह देखिए ना, जॉइंट सिटिंग तो बुलाई जा सकती है ना सर? नहीं, 2/3 अक्सरियत नहीं है, इसके लिए यू नीड टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जो असल जो बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से गिला रहेगा कि सेक्शन 215 जो है वो पार्टी सिंबल लेने का इख्तियार देता है, और वो जो है ना वो आर्टिकल 17 से खिलाफ वर्जी है। मैंने लाहौर हाई कोर्ट में ये दायर की थी, पाकिस्तान पहले हम लोगों ने फाइल की तो कह दिया गया कि वापस ले ली जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। उसके बाद दोबारा फाइल की, वो डिवीजन बेंच के सामने लगी, सिंगल ने कहा कि बिल्कुल ठीक है, उन्होंने पार्टी को एसोसिएशन बना दिया। डिवीजन बेंच ने 29 फरवरी आप अंदाजा लगाएं, इतना अहम इशू था जो हम बात करते आए हैं, हम ख्याल बेंचेस का, हम ख्याल जजेस का। अब जो प्रेशर है ना 6 जजेस की वजह से, वो प्रेशर हम देख रहा हूं कि हटता नजर आ रहा है, और हमारे अदालतें जो है आइन और कानून के मुताबिक फैसला करेंगी। अदालतों का जो मामला है ना वो तो बड़ा सादा है, और सभी सियासी जमातों की के ऑल अक्रॉस जो है ना वो एक जैसा है कि फैसला हक में आए तो अदालतें अच्छी होती हैं, हक में ना आए तो वो बाइस्ड होती हैं, या वो जानिबदार होती हैं, या वो हम ख्याल होती हैं। तो मेरा ख्याल है आप भी वही कर रहे हैं, आज के फैसले को अप्रिशिएट कर रहे हैं माजी के फैसलों में। लेकिन मैं सर आती हूँ आपकी जानिब, जरा ये जो क्योंकि आपने एक्सटेंशन वाली बात कही है ना कि ये एक फैक्टर है तरमीम करने वाला। कमरुल इस्लाम साहब से पूछ लेते हैं सर, ये आपको पता है एक एक्सटेंशन की बात है, चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन, और उसको लेकर ऐसा लग रहा है कि ये तो चले ऑपोजिशन में तनकीद करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले भी कुछ खास ऑन बोर्ड नहीं है। उनके बहुत से सीनियर लोगों का ये ख्याल है कि पर्सन स्पेसिफिक तरमीम या कानून साजी नहीं होनी चाहिए। कोई ऐसी चीज़ ऑन द कार्ड्स भी है? पहली बात तो यह है कि अभी तक कोई ऐसी चीज़ किसी जगह पे भी ना एग्जिबिट हुई, ना अपीयर हुई, ना कहीं किसी पार्टी की पॉलिसी में। लॉ मिनिस्टर कह चुके हैं वैसे? नहीं, लॉ मिनिस्टर ने और बात कही थी, उन्होंने कहा था कि मुझ तक ये कहीं किसी जगह से कन्वे नहीं हुई। उन्होंने ये जरूर कहा था, देखें एक चीज होती है किसी चीज की लॉजिक, अब ऐसी कोई भी तरमीम जब भी तारीख में माजी में होती या मुस्तकबिल में वो पर्सन स्पेसिफिक तो होगी, उसका बेनिफिशरी तो कोई एक होगा, कोई एक होगा। लेकिन मुझे ये बताएं कि कोई ऐसा अदारा जिसके सरबराह में ये कानून में गुंजाइश हो कि वो 10 दिन के लिए अपॉइंट होगा या 1 दिन बस के लिए। यही बात जो आपने कही ना, यही बात है जो इस वक्त इंप्रेशन क्रिएट करी है कि आप तरमीम कर रहे हैं, क्योंकि आपके सभी सीनियर रहनुमा, राना सनाउल्लाह साहब की बात करूं, तारड़ साहब की बात करूं, सब इस चीज को इसके हक में बात कर रहे हैं। लॉजिकली मैं लॉजिक की बात कर रहा हूं ना, कि किसी और अदारे को जाके वो एक ऐसा अदारा कि जो आइन की तशरीह कर रहा है, जो मुल्क के फैसले कर रहा है आइनी, तो ये एक लॉजिक मौजूद है। लेकिन इसके बारे में अगर कहें कि किसी जगह पे ये अंडरस्टैंडिंग है या कोई फैसला है, तो वो बात फिर मेरा ख्याल है। सुप्रीम कोर्ट का आज जो मूड नजर आया ना, इससे शायद ये बात दुरुस्त है कि प्राइम मिनिस्टर पे, प्रेसिडेंट पे, किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस तरह के मामलात पे फर्क पड़ सकता है। जो भी सिद्दीक साहब बात कर रहे हैं कि 2/3 मेजोरिटी जो है ना वो जा सकती है, आप लोगों की तरमीम करना, ये चीजें आप लोगों के लिए आसान नहीं होगी। देखिए अगर कोई ऐसी चीज होगी, अगर होगी, जब कोई है नहीं
तो देखें अजम्पशंस पे आप इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ों पे किसी की शख्सियत को ज़ेर बहस लाना और एक ऐसे जज को ज़ेर बहस लाना कि जिसने आज भी, और आप देखें कि वो ट्रायल ओपन हो रहे हैं, इससे पहले वहाँ पर से शायद किसी की रिकॉर्डिंग की इजाज़त नहीं होती थी, किसी को वॉइस रिकॉर्डिंग की इजाज़त नहीं थी कानून की रूह से, तो अब वो ओपन हो रहे हैं, लोगों के सामने हो रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी आई हुई है। तो मेरा ख्याल है ये नहीं बिल्कुल ठीक है। खैर मैं तो किसी जज के हवाले से नहीं, मैं तो इन प्रिंसिपल एक इशू पर बात करी, मैं अजहर साहब की बात जी क्योंकि पर्सन स्पेसिफिक जो बात है ना वो तो नहीं, वो पीपल्स पार्टी की तरफ से कुछ उनके लोगों ने ये बात की, बल्कि मंदुखेल साहब से पूछ लेते हैं। सर, इस एक्सटेंशन वाला जो मामला है, आपने कहा कि तरमीम का मसला नहीं है, वो तो हो सकती है, उसका और भी तरीकेकार उसके एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इन प्रिंसिपल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का या आपका जाती इस पर क्या मौकफ है? क्योंकि आपके कुछ रहनुमाओं को सुना है जिनका ये ख्याल है कि हमें नहीं करना चाहिए इस तरह की किसी भी चीज को सपोर्ट। देखिए, मैं आपकी चैनल पे नहीं, आज से पहले जितनी टॉक शो में मैं अपेयर हुआ हूँ सब में मैंने मुखालफत किया और बैसियत कानून के तालिब इल्म 30 साल हो गए मुझे सुप्रीम कोर्ट तक प्रैक्टिस करते हुए। एक ही अदारा बचा हुआ था जिसकी मिसालें मैं और अजहर सिद्दीक साहब दूसरे उगला देते थे कि सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ सीनियरिटी होती है, बल्कि जस्टिस जवाद जो है ना वो 14 दिन के लिए चीफ जस्टिस बना था, मगर बना था, तो खुदारा इनको खराब ना करे। तो हम तो शदीद मुखालफत करेंगे और न सिर्फ हम करेंगे, पाकिस्तान के तमाम बार एसोसिएशन, बार कौंसिल उसकी मुखालफत करेंगे, क्योंकि एक अदारा रह गया है उसमें हम मनपसंद लोगों को न लाए। लेकिन सवाल ये कि ये तो शोशा किसी ने छोड़ा है, कहाँ हुकूमत ने ऐलान की है? वजीर कानून ने जो बात की वो मैंने भी सुनी, उसने ये नहीं कहा, उसने कहा हम तक ये बात पहुंची है, लोग बोल रहे हैं। सवाल ये, जब हुकूमत को पॉलिसी कर दे, हुकूमत को बयान दे दे या एहतियाती बयान दे, तब जाके ये एक मार्केट में किसी ने शोशा छोड़ दिए, उस पर टॉक शो शुरू हो गए, तो ये हरगिज नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, अजहर सिद्दीक साहब ने पहले सेगमेंट में बड़ी खूबसूरत बात की है, मैं तुरंत कहूंगा इनके लिए, इनकी खातिर। वो कह रहे हम सुप्रीम कोर्ट जो ना सही रास्ते पे चल पड़ी है। तो खुदा का वास्ता, सीनियर वकील है, आम आदमी अगर ये बात करते तो शायद हमें बताते कि यार आपको पता ही नहीं है। यानी आज से पहले सुप्रीम कोर्ट उल्टी पटली चल रही थी, आपके खिलाफ कोई फैसले आए तो वो उल्टे थे, आज एक स्टे ऑर्डर आपको मिल गया तो आपके लिए अब सही पटली पे आ गई। और दूसरी बात, कोई ये गलतफहमी में नहीं रही, ये भी सुन ले, अजहर सिद्दीक साहब से कंफर्म कर ले, इससे पहले ये सारे फैसले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच कर चुकी है। इनको सिंबल न देना, इनको सीटें न देना हाई कोर्ट कर चुकी है, वो पेंडिंग है। तो सवाल ये कि अभी उसके ऊपर बहुत सारी बहस होना है और उसके बाद जाके इसका फैसला होने। चलो थोड़ी देर के लिए मैं फर्ज करूं कि अजहर सिद्दीक साहब को ये सीटें मिल गई, फिर क्या होगा? क्या हुकूमत पलट जाएगी? क्या हुकूमत खत्म हो जाएगी? क्या होगा? मैं तो पहले दिन से, अगर इलेक्शन से पहले ही इस बात का अगर मेरे टॉक शो उठा के देख ले, तो मैं तो पीटीआई पे पाबंदी के खिलाफ था जी। मैं हमेशा ये कहता था सियासी पार्टियों को, सियासी लोगों को आजादाना तरीके से इलेक्शन लड़ना चाहिए, पार्टी अपने सिंबल पे। अब जाके अजहर सिद्दीक साहब की पार्टी ने भी क्या कर दिया है भाई, अपनी पार्टी तो उसकी नहीं बन सकी, सिंबल नहीं मिल सका, तो ढूंढते ढूंढते उस पार्टी को ढूंढ लिया जिसका अपना ही सर बड़ा सिंबल नहीं ले सका और वो आजाद खड़ा हुआ। तो खुदा का वास्ता कुछ तो कोई सही, कोई लंगड़ी लुड़ी सिंबल था, लेकिन वो आजाद लड़े, बिल्कुल सिंबल होता जिसको कोई वजूद होता। हाँ, तो कोई ऐसी जमात जो है वो ढूंढ लेते। लेकिन चले अजहर साहब, वैसे बिफोर वी मूव ऑन, मेरा ख्याल है फिर तो परेशानी खत्म हो जानी चाहिए ना। देखें, एक हुकूमत के अहम इत्तेहादी हैं, वो कह रहे हैं जी किसी ने शोशा छोड़ा, ऐसी कोई बात ही नहीं है, गवर्नमेंट यहाँ बैठी है, वो कह रहे हैं इस तरह की कोई बात ही नहीं है। तो ऐसे ज़ेरे बहस एक बात आई थी तो लॉ मिनिस्टर ने कॉमेंट कर दिया, तो एक्सटेंशन वगैरह की कोई तरमीम ऐसी चीज़ अभी कुछ नजर नहीं आ रही फिर। अच्छा, वो वजह यह है कि जो ड्राफ्ट कर रहे थे मेरी उनसे बात हुई थी। अब मैं नाम नहीं मैं लेना चाहूंगा, कॉन्फिडेंशियलिटी का प्रिंसिपल है, बाकायदा उस पर बहुत काम हो चुका था। आने वाले दिनों में सारी चीजें सच सामने आ जाएंगी। लेकिन एक बात मैं आपके सामने वो बहुत जरूरी रखना चाहता हूँ, ये हम नहीं बात किया करते थे, हम ख्याल बेंचेस, जजों के बारे में अल्फाज आप अंदाजा तो लगाए ना, आज भी बात करते हैं जैसे उमर बंदियाल के बारे में, जैसे साकिर निसार के बारे में, जैसे आसफ सईद खोसगी, आप बता दें खुद ये लोग बातें करते हैं। मैं तो उस वक्त मना किया करता था कि कोई हम ख्याल बेंच नहीं होता। तो आप और ये चूंकि जस्टिस काजी भाई साहब जब सीनियर प्यूनी जज थे तो हर कहते थे फुल कोर्ट बनाएं, आप ये करें, ये देखिए आप जो सामने क्या होता है ना, तो सामने तो आता है ना, और वो तो देखना पड़ता है। और ये याद रखिएगा, हमारे यहाँ पॉलिटिकल फैसलों में सियासी मसलतें होती हैं और ये होती आई हैं। और मैं जो मजेदार बात है ना, यानी अगर कुछ नहीं था फैसलों, यानी ये हमारे दौर में इस तरह की बातें नहीं हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये 6 जजेस के खत हमने नहीं लिखे
ये जो सारा मामला आया सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेरेंस का, ये सारा हमने नहीं है, ये अब जवाब देंगे, ये जमहूरी लोग हैं, ये जमहूरी लोगों को अब जवाब देना पड़ेगा इस हवाले से कि ये जो कुछ होता रहा है और ये तारीख में नहीं हुआ। हम तो इसलिए कह रहे हैं ना, हम तो इसलिए कह रहे हैं कि सही रास्ते में सारी चीजें चले। ऑपोजिशन में है ना, ऑपोजिशन भी जवाब लेती होती है, आप लोग तो अपनी अलाइनमेंट लगता है कि आउट है, आप लोगों के लोगों की आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। मौलाना फजल रहमान ने कहा है जी, मौलाना फजल रहमान ने कहा है जी कि हम बात कर लेंगे, लेकिन लग नहीं रहा बात बनेगी, हमें पीटीआई की जरूरत नहीं है, हम हुकूमत को खुद ही देख लेंगे अकेले। नहीं, वो बात नहीं है। देखिए बात बड़ी वाज़ेह है, हमने तो सिविल लिबर्टीज की बात की है। वोट को इज्जत का नारा इन्होंने लगाया था, अपना डिक्टेटर के सर पे चढ़ के आए थे। हमारा अब आप भी मांग रहे हैं ना वोट की इज्जत, अब आप भी वोट की इज्जत ही मांग रहे हैं ना, आपका भी तो मौकफ अभी यही है ना। सिविल लिबर्टीज की बात कर रहे हैं और हमने वो करनी है, और उसमें मेरा सिविल लिबर्टीज पे बंदोखेल भी इस हवाले से बड़ी जगह ये बैठे बात करते हैं, और वो भी हम वोकला, हम तो किसी डिक्टेटर को मानते नहीं ना, हम उसको सपोर्ट करते हैं। बात सिर्फ इतनी है कि इस मुल्क को अगर आगे लेके जाना है, आपको बड़ी बड़ी मुल्क दुनिया में जो जमहूरियत है सफर किया है, हमें उस सिमत में जाना है। उस सिमत में तभी जा सकेंगे जब हम सिविल लिबर्टीज की बात करेंगे। चलिए मुझे एक ब्रेक की तरफ भी जाना है, कमेंट ले लूं जरा कमरुल इस्लाम साहब से। सर कोई प्रेशर, देखिए इकोनॉमिक प्रेशर्स भी हैं, इस तरह के मामलात और भी आते हैं, उनके प्रेशर्स भी हैं, ऑपोजिशन की तरफ से भी कोई प्रेशर इस वक्त आप लोग महसूस करें? खासतौर मैं पीटीआई से ज़्यादा मौलाना फजल रहमान के उससे सवाल पूछ रही हूँ कि वो कह रहे हैं जी कि 9 मई से को जो है वो भी करेंगे पेशावर में बहुत बड़ा जलसा केपीके में, और फिर वो मिलियन मार्च की बात कर रहे हैं, और वो कहते हैं एक जलसे की मार है ये हुकूमत, अगर मैंने सही से जलसा कर लिया तो। अभी तो शोर शराबे का प्रेशर हम महसूस कर रहे हैं, और जो प्रेशर महसूस होना चाहिए हुकूमत को पार्लियामेंट में अपोजिशन की तरफ से, वो अभी तक दूर दूर तक उसका शायबा नहीं है। शोर शराबा है, तू तकार है और इस किस्म की चीज़ें, तो यही होता है ना अपोजिशन पार्लियामेंट में, तो यही करती है। लेकिन ये चीज़ें हुकूमत को बसा औकात आसानी भी देती हैं कि एक दफ़ा यस नो करके तो कानून पास हो जाता है, बजाय इसके कि उस कानून को लॉजिकली आवाम के सामने उसके खिलाफ जो चीज़ें वो लाई जाएँ, उस पर बहस हो, शोर शराबा हंगामा इस तरह फेवर करता है कि वो जो वैसे कोई तरमीम तो चले, आईनी तरमीम तो बाद में आती है 2/3 पे, लेकिन कोई भी बिल वो अगर वैसे पास होने में शायद 2 दिन लगे या 6 घंटे लगे, तो इस तरह 5 मिनट में हो जाए। चले मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आके आप इस गुफ्तगू का आगाज़ करूंगी कमर साहब, क्योंकि थोड़ा सा ये जो गंदम स्कैंडल है इसके ऊपर जो है वो कुछ बात करनी है। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहे जी। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कमरुल इस्लाम साहब आपसे कहा था थोड़ा सा गंदम स्कैंडल इस हुकूमत का अब तक का सबसे बड़ा एक जो स्कैंडल कह लीजिए, इशू कह लीजिए, वो यही मामला जो है वो नज़र आ रहा है। और कुछ डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक मौजूदा हुकूमत के पहले महीने के अंदर भी सर 57 अरब की गंदम जो है वो दरामद की गई है, और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ थे और उन्हीं के पास वज़ीर खुराक का चार्ज भी था। तो इस मामले को आप लोगों ने तब भी नहीं देखा, तब भी नहीं रोका? देखें, अगर वो ऐसी कोई चीज़ है भी, मैंने अभी उसको कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन वो एक कॉन्टीन्यूटी थी उस प्रोसेस की जो कि जिसका आगाज़ हो चुका था, केयर टेकर दौर से आगाज़ हुआ था। लेकिन मैं ये बात नहीं, मैं ये कहूँगा कि देखें, हम फ़र्ज़ किया एक आदमी ज़ख्मी या डेड बॉडी पड़ी होती है, तो हम ये कह रहे होते हैं कि ज़रा पुलिस ऑफिसर से पूछ रहे होते हैं, ज़रा चेक करें गोली ने दिल को डैमेज किया या उसकी इंक्वायरी हो रही है, और उसकी इंक्वायरी का शायद आज आखिरी दिन है, आज रिपोर्ट आ जाएगी प्रोबेबली या कल। जब वो आ जाएगी तो सारी जिम्मेदारी का तयन हो जाएगा, और बजाय इसके कि हम समरी ट्रायल करें उस पर। समरी ट्रायल की बात नहीं है सर, इशू एक तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। दूसरा ये कि जो मरकजी किरदार थे उसके अंदर, जो फॉर्मर केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर हैं काकड़ साहब, वो तो कहते हैं जी मुझसे इस इशू पे कोई बात ना करे वरना मैं आप लोगों के फॉर्म 47 निकाल दूंगा। तो आप लोगों को शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, वो तो धमकियां दे रहे हैं। देखें, वो तो खैर उनका मिजाज भी होगा, और एक टिपिकल हर पॉलिटिशियन का अपना अपना मिजाज होता है। लेकिन बात यह है कि इस वक्त किसान हकीकतन परेशान है, पंजाब का बिलखसूस, और इसलिए भी पुठवार पे उसका शायद अमल दरामद नहीं होता जो हमारा बारानी एरिया है, लेकिन वहाँ पे किसानों ने अपने कर्जा जितनी क्रेडिट पे चीज़ें ली हैं उनकी पेमेंट करनी है। लेकिन देखें, जो इंटरम अरेंजमेंट की फेडरल गवर्नमेंट ने पहले क्या किया कि जब ये थोड़ा सा इशू उठ रहा था, और इसमें एक मौसम का भी बड़ा अमल दखल हुआ पंजाब में कि फौरी तौर पे शायद गंदम को ज़ख़ीरा करना मुमकिन, तो 1.3 मिलियन टन से 1.8 प्राइम मिनिस्टर ने तब बढ़ाया था, और कल जो ऐलान हुआ है कि पास्को 10 लाख टन गंदम मजीद खरीदेगी। तो एक तो सेफ्टी वाल्व वो वाला तो आ गया, ऑब्वियसली ये पेरिशेबल चीज़ नहीं है,
ये स्टोर में भी रह सकती है, आगे भी रह सकती है। तो महल कल तक फैसला आ जाएगा, उसकी रोशनी में सजा जजा का तयन भी हो जाएगा और वे फॉरवर्ड भी आ जाएगा। वे फॉरवर्ड भी आ जाएगा। लेकिन जो काकर साहब ने बात की, वैसे वो दोनों अतराफ को गिल्ट में मुब्तला नहीं कर देता। वो कहीं से खुद भी एतराफ़ कर रहे हैं कि फॉर्म 45 47 में कोई मसला था, वो जिम्मेदार थे उस वक्त इलेक्शन कराने के लिए, और आपकी आज हुकूमत आ गई, उसको भी मुतनाज़ा कर। मेरा ख्याल है ये भी अपनी जिम्मेदारी भी उनसे पूरी नहीं हुई, वो ये भी एतराफ़ कर रहे हैं, आपके ऊपर भी सवाल। मेरा ख्याल है ये जुमला भी उनसे एट्रीब्यूट किया जा रहा है। अभी तक कोई ऐसी कोई एविडेंस नहीं आया। वो कहीं से कोई ज़राए की रिपोर्ट है, किसी निजी महफिल। सर वैसे मैं नहीं एट्रीब्यूट करी, हनीफ अब्बासी साहब ने कहा आपकी जमात के सीनियर रहनुमा, तो फिर एट्रीब्यूट नहीं, हनीफ अब्बासी साहब ने नहीं कहा, उनसे मंसूब किया गया है अपना काकड़ साहब से। लेकिन किसी जगह पे आप देखें कि इंटरव्यू भी उसके बाद नहीं हनीफ अब्बासी साहब ने टीवी टॉक शो पे एक पे बैठ के कहा जी कि जब उनसे सवाल करते हैं तो आगे से ये जवाब देते हैं। बहरहाल वो ये तो मेरे लेकिन किसी जगह पे ऐसी कोई चीज चूंकि आई नहीं है, किसी इंटरव्यू में नहीं आई उनकी तरफ से। तो मेरा ख्याल है ये कल का इंक्वायरी का नतीजा आ जाएगा, उसके बाद फिर जो भी किसी को फांसी लगाना हुआ या जिसको भी जो सजा जजा होगी वो इंशाल्लाह। फांसी तो चले क्या, लेकिन ये कि फांसी किसको लगाएंगे, बट ये कि मेरा ख्याल है कि एक बहुत बड़ा अनकॉल्ड फॉर, और जो किसानों की इस वक्त हालत ज़ार है, मेरा ख्याल है कि वो इट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम। मंदोखेल साहब, सर हुकूमत में आ रहे हैं आप लोग, खबरें हैं वजारत खारजा भी शायद वापस जा रही है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के पास। ये फिर मेरे ख्याल में सोशल मीडिया पे आपने पढ़ा होगा ये। सर अब ये देखें खबरें हैं जो मुल्क के लीडिंग अखबारात हैं वो लगा रहे हैं, टीवी चैनल्स के बुलेटिन में आ रही है, तो मैं सवाल पूछ रही हूँ आप उसको रिफ्यूट कर दें या मान जाएं? देखिए लीडिंग अखबारात क्या, लीडिंग चैनल जो है ना, अभी कल खबर चलाई थी उन्होंने कि अहमद महमूद साहब ने इस्तीफा दे दिया और वो गवर्नर पंजाब बन रहे हैं। तो अब क्या करेंगे ना, आपका सोर्स के ऊपर पाबंदी तो नहीं है ना सर, नाम तो और था ना उनका, शायद किसी ने इसलिए चला दिया होगा जल्दबाजी। नहीं, वो तो नोटिफिकेशन जारी हो गया और क़यादत के पास इख्तियार है, वो चेंज कर सकते हैं, मगर ये कि फिलहाल ऐसी कोई खबर नहीं है। और वो कल हल्फ उठाने जा रहे हैं सरदार सलीम हैदर साहब। जी जी बिल्कुल। आप सब ये जो दूसरा बात है, हमारे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने जो फैसला किया है कि हम हुकूमत को सपोर्ट करेंगे मगर शामिल नहीं होंगे। अब अगर दोबारा इस तरह सूरत हाल आ गई है तो जरूर आपके सामने आ जाएगी, कमेटी का इजलास हो जाएगा, और अगर ओके किए कमेटी ने तो शामिल भी हो जाएगी। वैसे मैंने सवाल इसी पर्सपेक्टिव में किया था क्योंकि कायरा साहब ने कहा है कि इसका फैसला सीईसी करेगी, तो शायद कहीं ये बात ज़ेरे गौर है, हम तो इसीलिए सवाल पूछ रहे हैं। देखिए बात तो सीईसी मीटिंग तो किसी वक्त भी हो सकती है, किसी भी इशू में हो सकती है, और यही जमहूरी एक रिवायत भी है, तो उसके लिए तो कोई चीज नहीं। लेकिन फिलहाल कोई इरादा नहीं है, ना हमने शमूलियत की, और हम चाह रहे हैं कि पिछले 16 माह की हुकूमत में हमने जब नून लीग के साथ वक्त अच्छा गुजारा, लेकिन कई जगह पे हम पर एतराज, कहीं उन पर एतराज। तो इस मरतबा पीपल्स पार्टी ने यह फैसला किया कि फुल फ्लैज उनको दे दे इख्तियारात, ड्राइविंग सीट भी बिठा दे, इनको करने दो अपनी मर्जी के फैसले, वरना कहीं ऐसी बात हो जाएगी जैसे ये गंदम वाले सूरत काकड़ साहब ने किया है कि मौजूदा हुकूमत ने किया है, तो इस तरह इशू आ जाते हैं। तो एक पार्टी है उनको फुल फ्लैश दे, और यही इख्तियार, यही बात जो सबसे बड़ी पार्टी पीटीआई अजहर सिद्दीक साहब, उनको भी हमने ऑफर की है, लेकिन उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया। तो हम जारी बात है, अगर हम खालिद सर इसके पीछे यही बैकग्राउंड है कि आप चाहते हैं फुल कंट्रोल इनके पास हो, या कहीं पर आपको लगता है कि अभी हालात साजगार नहीं है, हुकूमत कितना चलेगी कितना नहीं, उसके ऊपर भी आपको पता है कि आसराइयां सुबह शाम होती हैं, तो कहीं वो भी फैक्टर ज़ेरे वो है अंडर वो है कंसिडरेशन है? अच्छा मुझे एक बात बता दे, किसको अच्छा नहीं लगता है कि हमारे भी वजीर हो, हमारे भी मुशीर हो, हमारे भी मुआविन हो, किस पार्टी को अच्छा नहीं लगता है? यकीनन हमारे लोग एडजस्ट हो जाते हैं, ओब्लाइज हो जाते हैं, लेकिन इन सारी चीजों को एक तरफ रख के हमने कहा कि फुल रहे, क्योंकि जब काबीना में होगा तो पीपल्स पार्टी और नून लीग फिर अक्सर डिबेट होगा, तो हमने तो उस डिबेट से अपने आप को निकाला है कि भाई आप करो फैसला। और दूसरी बात ये जो आप बता रही है कि हम इस वजह से कर रहे हैं, तो आप ये बात होती तो हम सपोर्ट क्यों करते हैं? हम अपनी गवर्नर्स क्यों लगाते हैं? हम अपनी पार्टी के सरबराह को सदर पाकिस्तान क्यों बनाते हैं? तो ये सारी चीजें तो यकीनन इनके साथ मशवरत भी हुई है, और यही बात हम रिपीट करें। और हो सकता है, मैं ये नहीं कहूंगा टोटली इनकार, कि अगर पार्टी ने इख्तियार दिए तो मैं एक अदना सा रुकन हूं, मेरी क्या हैसियत है कि मैं कुछ हुआ तो जाहिर आप कह रहे हैं डिलिब्रेशन होगी और फिर होगा, वक्त थोड़ा सा महदूद है। अजहर साहब, मैंने पहले भी कहा कि वो पार्टी आप लोग साथ अलाइन दिखाई नहीं देते। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैनशिप का मसला सर, उसका जो बना दिया आप लोगों ने, कंफ्यूजन मचा दी है। हमें पिछले हफ्ते बताया गया था कि 24 घंटे के अंदर गौहर खान साहब जो है वो अनाउंस कर देंगे कि कौन है। अब फिर आज एक नए सिरे से कंफ्यूजन चल पड़ी है और खबर आई है जी कि आपकी पार्टी की मीटिंग है उसके अंदर लोगों ने वोट आउट कर दिया है मरवत साहब को, और शायद अब वकास अकरम साहब का नाम जो है वो दिया जाएगा। अब देखिए, चूंकि जमहूरी जमातों में ना
इख्तलाफ राय ये चलता रहता है और ये कोई अनहोनी बात नहीं है। मैं इसको कोई बुरा अमल नहीं समझता। कमरे में बैठकर जो फैसले हो रहे हैं वो बाहर आते हैं। इस तरह का काम नहीं हो रहा कि फैसले हों और आवाम को पता ना चले। सर, जमहूरी जमातों के अंदर ना तंजीम, स्ट्रक्चर, डिसिप्लिन ये भी तो होता है ना। ऐसा तो नहीं होता कि बाहर मीडिया के सामने आके गौहर साहब कुछ कह के चले जाएं, रऊफ साहब कुछ कह के चले जाएं, मरवत साहब बिल्कुल कोई और बात कर दें। आप लोगों का तो लगता है कोई पार्टी डिसिप्लिन ही नहीं है अब। नहीं, देखिए वो मेन वजह क्या है, हमारा लीडर इस वक्त जेल के अंदर बैठा है जिन्होंने फैसले करने हैं। वो तो क्योंकि आपको पता है पार्टियों की टिकटें जब जनरल इलेक्शन हुए थे तो पार्टी के टिकटों के तकसीम के हवाले से भी बड़े मसाइल थे। एक बात जो मैं करना चाहता हूँ, देखिए जहां तक जो बात की ना मंदोखेल साहब ने, मैंने खुद तजवीज किया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हाई मॉरल ग्राउंड पे बाकायदा हुकूमत बनाई जाए। और ये जो है ना, ये देखिए जहां तक नून लीग है, नून लीग तो डिक्टेटर की जमात है, डिक्टेटर के साए पे तली है। और जो तबाही नून लीग ने यहाँ बैठकर पंजाब और बाकी जगहों पे की है वो हमारे सामने पर मौजूद है। जो असल बात है ना, जो बात आपने लेके है, ये जो गंदम वाला स्कैंडल है, इसमें तमाम ये जिम्मेवार हैं। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हम हिस्सा नहीं है गवर्नमेंट का। भाई आप इस गवर्नमेंट को टोटल सपोर्ट करते हैं, आप हिस्सा वजारतें नहीं ली तो बाकी क्या फर्क है। और मैं खबर दे रहा हूं आपको, करना पड़ेगा, वक्त खत्म हो गया, वरना मैं मंदोखेल साहब से पूछ लेती कि वो जिम्मेदार हैं इसके कि नहीं है। वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आपका सिद्दीक साहब आपके वक्त के लिए। कादिर मंदोखेल साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। कमरुल इस्लाम साहब से थैंक यू, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ। यस्मीन जमाल को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।